नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ 66 चैनल पर, जहां हम आपको लेकर आते हैं देवी देवताओं की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियां। आज की कहानी है माता काली का रौद्र रूप और रक्तबीज की कथा। यह वह कहानी है जब माता काली ने अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर राक्षस रक्तबीज का अंत किया था। तो चलिए इस रोमांचक और भयानक कथा की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यह कहानी प्राचीन काल की है, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक फैला हुआ था। सभी देवता और ऋषिमुनि असुरों के भय से त्रस्त थे। उन्हीं असुरों में से एक था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि जब भी उसके शरीर से एक बूंद खून गिरेगी, उससे एक नया रक्तबीज पैदा होगा। इस वरदान के कारण वह अजेय हो गया था। देवताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन जब भी रक्तबीज का खून धरती पर गिरता, एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता और उसकी शक्ति और बढ़ जाती। रक्तबीज के अत्याचारों से परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से मदद की गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर माता पार्वती ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान करेंगी। उसी समय देवी दुर्गा ने अपना स्वरूप धारण कर लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गईं। लेकिन जैसे ही वह रक्तबीज से लड़ने लगी, हर वार के साथ और भी रक्तबीज उत्पन्न होने लगे। यह देखकर माता पार्वती को महसूस हुआ कि इस राक्षस को खत्म करने के लिए उन्हें एक अलग रूप धारण करना होगा। देवी दुर्गा ने अपने क्रोध और शक्ति को एकत्रित किया और एक भयंकर रूप धारण किया, माता काली का। माता काली का रूप इतना भयानक था कि उनके गले में खोपड़ियों की माला थी, उनकी जीभ बाहर निकली हुई थी और उनके हाथों में खड्ग था। उनकी आंखों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और उनकी हंसी से आसमान गूंज उठा। जैसे ही माता काली प्रकट हुई, चारों दिशाओं में भय का वातावरण छा गया। माता काली ने अपने रौद्र रूप में रक्तबीज के सामने आकर चुनौती दी। वह पूरी शक्ति से रक्तबीज के साथ युद्ध करने लगी। जब भी रक्तबीज के शरीर से खून गिरता, माता काली अपनी विशाल जीभ से उसे चाट जाती ताकि एक भी बूंद धरती पर न गिरे। इस तरह माता काली ने हर बूंद खून को पीकर रक्तबीज के सभी स्वरूपों का नाश करना शुरू किया। रक्तबीज को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब किस प्रकार से लड़ाई करे। माता काली की इस चमत्कारी शक्ति के आगे रक्तबीज ने हार मान ली। अंततः माता काली ने अपने खड्ग से रक्तबीज का सिर काट दिया और उसकी कहानी का अंत कर दिया। रक्तबीज की मृत्यु के बाद धरती पर शांति लौट आई और सभी देवताओं ने माता काली की आराधना की। माता काली ने अपने भक्तों को यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच्चाई और न्याय के सामने टिक नहीं सकती। मगर माता काली का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपने रौद्र रूप में पूरी सृष्टि को हिलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह माता काली का क्रोध शांत करें। भगवान शिव ने तुरंत माता काली के रास्ते में लेटने का निर्णय लिया। जब माता काली ने शिवजी के शरीर पर पैर रखा तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और उनका क्रोध शांत हो गया। उनकी जीभ बाहर निकल आई और वह शर्मिंदा हो गई। माता काली ने अपने रौद्र रूप के माध्यम से यह सिखाया कि बुराई का अंत करने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए ही होना चाहिए। रक्तबीज के आतंक से मुक्ति पाकर देवताओं ने माता काली की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। आज भी लोग माता काली की पूजा करते हैं, यह मानते हुए कि वह हर कठिनाई में अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, यह थी माता काली का रौद्र रूप रक्तबीज की कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ 66 को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हमें कमेंट करके बताएं कि आपको माता काली की इस अद्भुत शक्ति के बारे में जानकर कैसा लगा। हम ऐसे ही और भी रोचक और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहेंगे।